सत्यराम झरना के अंक के बारे में विचार कर रहे हैं। झरना का तात्पर्य सहन करना, पचाना, हजम करना, किसी बात को प्रकट न करना। तो उसी बारे में दादू जी महाराज बताते हैं कि सोई सेवक सब जरे, जेती उपजे आय, कहे न जनावे और को, दादू माही समाई। क्या कहें दादू जी महाराज? सोई सेवक सब जरे, वही सेवक है जो सब प्रकार की जरना करे। सब प्रकार की क्या मतलब? जेती उपजे आए, अंतःकरण के अंदर जो जो भाव, जो जो विचार पैदा हुए हैं, उन सब की जरना करे। जैसे अंतःकरण में आत्मज्ञान पैदा हुआ, परमात्मा के प्रति भक्ति पैदा हुई, परमात्मा की भक्ति से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हुई, तो महाराज इन सब को क्या करे? जरावे। वर और सांप आदि देकर के उनको नष्ट न करे। किसी को ये बतावे नहीं कि मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, मेरे को मैं प्रेम भक्ति में परिपूर्ण हूँ, मेरे पास में ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, ये नहीं बतावे महाराज। वही बात करें दादू जी महाराज, सोई सेवक सब जरे, जेती उपजे आय, कहे न जनावे और को, किसी को जनावे नहीं। दादू माही समाए, अपने अंदर ही समा करके रहे महाराज। जैसे समुद्र गंभीर है, उसके अंदर कितनी ही नदियाँ आकर के रात और दिन मिलती है, खूब पानी डालती है, परंतु वो अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है, वो कभी छलकता नहीं है महाराज। इसी प्रकार से वही सेवक है जो आत्मज्ञान को, परमात्मा के प्रति प्रेम को, रिद्धि को, सिद्धि को, इन सबको पचावे महाराज, जरावे, किसी को बतावे नहीं। देखो महाराज, जो विषयी होते हैं, जो पावर होते हैं, जो सकामी लोग होते हैं, इनको जो है भक्ति पच नहीं सकती है। ये लोग भक्ति को पचा नहीं सकते हैं, आत्म साक्षात को पचा नहीं सकते हैं। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि इनको पचाओ। और कुछ लोग कहते हैं पतिव्रता पर्दे रहे, उगड़ दिखावे रांड, साधु तो गुप्त ही रहे, प्रकट दिखावे भांड। पतिव्रता पर्दे रहे, पतिव्रता जो स्त्री होती है वो पर्दे में रहती है। और उगड़ दिखावे रांड, जो पतिव्रता नहीं होती है वो घूमती फिरती रहती है, वो अपना प्रदर्शन करती रहती है। साधु तो गुप्त ही रहे, साधु तो गुप्त ही रहते हैं। और जो अपने आप को साधुता का स्वांग करते हैं, साधुता का प्रदर्शन करते हैं महाराज, वो साधु नहीं है। और कहते हैं बाहर क्या दिखलाई ये, जो अंतर पाया मन में, राजी प्रेम ज्यो गूंगे गुड़ खाया। बाहर क्या दिखलाइए? बाहर प्रकट करने से क्या फायदा? जो अंतर पाया, जो रिद्धि सिद्धि, परमात्मा का प्रेम, आत्मानुभव, जो हमारे को अंतर प्राप्त हुआ है, उसको बाहर मत दिखाओ महाराज। मन में राजी प्रेम जो, मन के अंदर ही मुस्कुराते रहो, मन के अंदर ही मस्त रहो महाराज। गूंगे गुड़ खाया, जिस प्रकार से गूंगा आदमी गुड़ खाता है और वो उसको प्रकट नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से महाराज आत्मज्ञान को, भक्ति को, प्रेम को, रिद्धि को, सिद्धि को, इन सब को पचाओ महाराज। और कहते हैं देखो, भोजन, भजन, खजाना और नारी। भोजन एक तो, एक भजन, एक द्रव्य और एक नारी, ये चारों पर्दे के अधिकारी। इन चारों को तो छुपा करके रखना चाहिए महाराज। भोजन किसी के सामने नहीं करना चाहिए, भजन किसी के सामने नहीं करना चाहिए, खजाना किसी को दिखाना नहीं चाहिए, और नारी को भी जो है मतलब पर्दे में रखना चाहिए। सहजबाई हुई है एक वक्त, वो कहती है राम नाम यो लीजिए, जाने सुमिरनार, सहजो के करतारी, जाने ना संसार।
राम नाम यूँ लीजिए। सेजो भाई कहते हैं राम नाम का भजन इस प्रकार से करो महाराज, जाने सुमिरन हार। जो जो सुमिरता है, जो परमात्मा का स्मरण करता है, केवल वही जाने महाराज। सहजो क्या करता है यह परमात्मा जाने, जाने ना संसार, ये संसार नहीं जानना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ महाराज कि प्रकट के अंदर भजन नहीं करना चाहिए, भजन का दिखावा नहीं करना चाहिए। और रज्जब जी महाराज कहते हैं रज्जब जरना खूब है, जे टुक जारी जाए, नींद बींद बहू के कारणे केते गाली खाए। रज्जब जी कहते हैं कि जरना खूब है, जरना बहुत बढ़िया चीज़ है, जे टुक जारी जाए, जो थोड़ी बहुत इसको यदि मतलब जरना करी जाए तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बींद बहू के कारणे, शादी विवाह के अंदर जो है गालियों का गान होता है, तो बहू के कारण से बींद बहुत सारी गाली सहन करता है। इसी प्रकार से महाराज जरना को जो है मतलब रखनी चाहिए। और कहते हैं दादू जी महाराज, अजर जरे रस ना झरे, पीवत था के नाय, दादू सेवक सो भला, बर राखे घटवाए। अजर जरे महाराज कुछ चीज़ें ऐसी है तो जो सहज में जरती नहीं है, सहज में पचती नहीं है, वो हजम नहीं होती है। कौन सी? ब्रह्मानंद। जब जिसको ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाता है महाराज, वो बकने लग जाता है। और वीर्य महाराज ये भी जरता नहीं है। और ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है महाराज, ये भी जो है सबके पछते नहीं है। तो इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं अजर जरे, ब्रह्मानंद रस है, वीर्य है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार है महाराज, इनकी जरना नहीं हो पाती है। तो दादू जी महाराज कहते हैं इनको जराओ, ये बहुत मुश्किल से ये पछते हैं महाराज। और क्या कहते हैं रस ना जरे, बहिर्मुखियों को कह करके न जनावे कि मेरे को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने काम क्रोध के ऊपर मतलब विजय प्राप्त कर ली है, इस प्रकार से न करें। और ये जो क्षमा संतोष आदि हैं, इनको अपने घट के अंदर ही रखे महाराज। अजर जरे रस ना जरे, पीवत थाके नाए। ब्रह्मानंद जो रस है उसको पीते पीते थके नहीं, अर्थात ब्रह्मानंद रस का तो पान करता ही रहे। दादू सेवक सो भला, दादू जी महाराज कहते हैं वही सेवक भला है, वही सेवक श्रेष्ठ है, बर्रा के घटमाए। इनको जरना करे महाराज, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ब्रह्मानंद रस की, भक्ति की, प्रेम की। और ये जो दया क्षमा दान संतोष है, ये इनको भी बाहर न जनावे, इन सब की जरना करे महाराज। और कहते हैं महाराज इस बारे के अंदर बहुत बढ़िया बात है महाराज, यदि हमारे जीवन में उतर सके तो। क्रुद्धंतम न प्रतिक्रुद्धेत है, कोई हमारे ऊपर क्रोध करे तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसके ऊपर क्रोध न करे महाराज, जरना करो। क्रुद्धंतम न प्रतिक्रुद्धेत है, आकृष्ट कुशलम वदेत। और मान लो यदि कोई हमारे को गाली देवे तो उससे भी प्रेम से बोलो महाराज। अतिवादा तितिक्षेत है, कोई झूठा उपालम दे, कोई झूठा आरोप लगावे तो उसको भी सहन करो महाराज। नाव मन नेत कश्चन है, किसी का अपमान न करे महाराज। क्रोध होवे तो भी शांत रहे, कोई करे हमारे ऊपर तो, कोई जो है हमारे को गाली देवे तो भी शांत रहे, कोई हमारे को झूठा उपालम दे तो भी शांत रहे, किसी का अपमान न करे महाराज। बहुत काम की चीज है महाराज। महात्मा गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे
उनको जो है किसी ने गाली दी, उन पर मिट्टी डाली, उन पर थूक दिया, तो महात्मा गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, यदि आपकी बात पूरी होगी तो मैं जाऊं, मेरे को जल्दी ही आगे गाऊं। उनका अपमान किया, परंतु महाराज वो जो है उन्होंने सहन कर लिया, क्योंकि वो जरनावान व्यक्ति थे महाराज। तो इस प्रकार से कोई हमारे पर क्रोध करे तो हमारे को शांत रहना चाहिए, कोई हमारे को गाली दे तो भी हमारे को शांत रहना चाहिए, कोई हमारे ऊपर झूठा आरोप लगावे तो उसको भी सहन करना चाहिए, और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए महाराज। जो आदमी थी जरनावान हो गया महाराज, तो उसका उद्धार हो गया। तो दादू जी महाराज इन साखियों में जरना का महत्व बता रहे हैं महाराज, और वही सेवक है जो सब प्रकार की जरना करे। सत्य राम।